नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में निबंध, कहानी और पत्र। निबंध में हमारे पास विषय है मेरा प्रिय मित्र। आपको अपने प्रिय मित्र बेस्ट फ्रेंड पे एक निबंध लिखना है। हमने यहाँ पे नाम चूज किया है राम। आप अपने मित्र का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मात्रा मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। राम मेरा सबसे प्रिय मित्र है, पूर्ण विराम। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। उसके पिताजी डॉक्टर है। राम की एक छोटी बहन है, कोमा, माला। क्या नाम है बहन का? माला। वह कक्षा 1 में पढ़ती है, यानी कि फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। राम पढ़ने में बहुत होशियार है। सभी अध्यापक उसे बुद्धिमान विद्यार्थी मानते हैं। राम के माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। वह प्रातः जल्दी उठता है, यानी कि सुबह जल्दी उठता है। वह सभी से प्रेम से बोलता है और सबकी सहायता करता है। राम सभी का सम्मान करता है, यानी कि सबका आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। उसके व्यवहार की सब प्रशंसा करते हैं। मुझे मेरे मित्र पर गर्व है। आगे बढ़ते हैं हम कहानी की ओर। कहानी का हमारा विषय है ईमानदारी का फल। एक निर्धन लेकिन ईमानदार लकड़हारा था। किसकी कहानी है ये? लकड़हारे की, यानी कि जो लकड़ी काटने वाला होता है उसको लकड़हारा बोलते हैं। फिर कैसा था? निर्धन था, यानी कि गरीब था। वह लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, यानी कि अपने परिवार को कैसे पालता था? लकड़ियां बेच कर जो भी पैसे मिलते थे उससे वो उनका भरण पोषण करता था, पालन पोषण करता था। उनके लिए खाना कपड़े जो भी थे वो लेकर आता था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। कहाँ काट रहा था? नदी के किनारे। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ढूंढने पर भी कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह जोर से रोने लगा। क्या हुआ था? नदी के किनारे वो अपनी लकड़ी काट रहा था कुल्हाड़ी से, और उसकी जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ गिर गई थी? नदी में गिर गई थी। ढूंढने पर भी कुल्हाड़ी नहीं मिली थी और वह जोर जोर से रोने लग गया था। उसने पानी के अंदर अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिली, तो वो जोर जोर से रोने लगा। तभी जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए थे। कौन सी कुल्हाड़ी लेके आए थे? सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी लेके आए थे। कौन? जल देवता। लकड़हारे ने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो कौन सी थी? लोहे की थी, सोने की थी। लेकिन उसको लालच नहीं आया कि ये मैं ले लेता हूं, उसको तो अपनी कुल्हाड़ी ही चाहिए थी। अब जल देवता कौन सी कुल्हाड़ी लेके आए? चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए, यानी कि आए, सामने आए। ठीक है। लकड़हारे ने उसे भी लेने से मना कर दिया। तीसरी बार जल देवता लोहे की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। कौन सी कुल्हाड़ी लेके आए? पहले सोने की लेके आए थे, फिर चांदी की लेके आए थे, और तीसरी बारी में लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारे ने कहा, यही है मेरी कुल्हाड़ी। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर लकड़हारे ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। जैसे ही लकड़हारे ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी है लोहे की देखकर, तो जो जल देवता है बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। उन्होंने लकड़हारे को तीनों ही कुल्हाड़ियां दे दी कि आप ईमानदार हो, इसीलिए आपकी ईमानदारी से मैं खुश होकर आपको सोने की, चांदी की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां आपको दे रहा हूं। शिक्षा क्या मिलती है हमें? कि ईमानदारी का फल जो है बहुत मीठा होता है। उसने लालच नहीं किया, पूरी ईमानदारी दिखाई कि अपनी कुल्हाड़ी को देखकर ही उसने ये कहा कि मेरी कुल्हाड़ी है। सोने और चांदी को देखकर उसने बिल्कुल भी लालच नहीं किया। जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र देना है। 227 विराटनगर, दिनांक जिस तारीख को आप ये पत्र लिखोगे वो तारीख आपको यहाँ लिखनी है, और अपने मित्र का नाम लिखोगे, प्रिय मित्र राम। सप्रेम नमस्कार। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है और इस अवसर पर तुम सपरिवार यानी विद फैमिली आमंत्रित हो। मिलने पर जी भर के बातें करेंगे। आंटी व अंकल को मेरा सादर प्रणाम व मानसी को प्यार। तुम्हारा मित्र, अगर लड़का है तो लिखेगा तुम्हारा प्यारा मित्र, और लड़की है तो लिखेगी तुम्हारी प्यारी सहेली। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दोगे। ये बच्चों हो गया है हमारा निबंध, कहानी और पत्र।